इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। योग 27 है, इसका रफ वर्क समझिए। इस पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है, तो दूसरी निकालना है, तो इसी में से जो माने हैं उसको घटा दीजिए तो दूसरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। प्रश्न में कुछ और बोला है, प्रश्न को सब पढ़िए। जिनका योग 27 है, सॉरी योग तो 27, हाँ ठीक है, गुणनफल 182, योग का हमने बना लिया, गुणनफल 182 है। इनका दोनों गुणा कर देते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182 आएगा। गुणा करिए तो आ जाएगा 27x, और x के इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 और 182 बाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर का 0। माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिए तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस 27 होगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस बराबर का 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर आ जाएगा 0। और यहाँ से करना क्या है, इसका फैक्टर करना है। तो एक्स स्क्वायर अब देखिए कैसे करेंगे, 182 कम 182 होगा, 182 का फैक्टर कुछ इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने पर क्या आ जाए 27, तो 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 13 में 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 13 प्लस 14 इंटू में x प्लस 182। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद का स्टेप आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, माइनस का मल्टीप्लाई सामने से पीछे तरफ से x का, और प्लस 182 इज इक्वल टू आने वाला है 0। और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 14 का से 182 में भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा बराबर का 0। x माइनस 13 यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 13, और इसके बाहर है x, जबकि इसके बाहर क्या है माइनस 14 बराबर का 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 या x इज इक्वल टू 14। आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि मान लीजिए x का मान आप 13 लेके चलते हैं, तो 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 आ जाएगा। बाय द वे आप पहली संख्या 14 मान लीजिए, तो 27 माइनस 14 करेंगे 13 आ जाएगा। यानी कि अतः दोनों संख्याएं 13 या 14 हैं। जब 13 पहली संख्या लेके चलेंगे, दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, और पहली संख्या को ये 14 मान के चलते हैं, दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। क्वेश्चन ने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सवाल में लिख के दे रहा था ऐसे दो क्रमागत, मतलब कुछ इस तरह से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए जिनका वर्ग करके जोड़ा जाए 365 आ जाए। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। क्रमागत का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी क्या होगी 11, बिल्कुल सही बात, लेकिन कुछ इस तरह से 10 प्लस 1, मतलब पहली संख्या यदि x है तो दूसरी वाली x प्लस 1 होगी। ठीक लगी हुई है ना। तो देखिए कैसे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x y x प्लस 1 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है बताइए 365। तो बस दोनों संख्याएं लिखिए,
x प्लस 1 बराबर 365, लेकिन हमने प्लस कर दिया है, स्क्वायर करके करना चाहिए, ठीक है। मतलब इनके स्क्वायर करने के बाद का योग, वर्गों का योग, ठीक है, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर दो हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2 एक कम 2 x प्लस 1 एक कम 1 आएगा माइनस 365 बराबर क्या आने वाला है 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में 1 घटेगा तो आएगा 364 बराबर क्या आने वाला है 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 आएगा बराबर क्या आएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या आने वाला है, ये 2 का गुणा है, दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा और 0 में भाग लगेगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका करना है फैक्टर, कैसे होगा ये देखिए। 182 एक कम 182 भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, लेकिन 182 को गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में ऐसे व्यक्त करना है कि घटाने पर क्या आ जाए 1। यहाँ x गुणांक मध्य पद का 1 है तो 1 आना चाहिए। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 14 में 13 गुणा करने से 182 आता है और 14 में 13 को जोड़ने से 27 आता है, लेकिन घटाने पर 1 आता है। तो यहाँ पे रख दिया जाएगा, कैसे होगा ये देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, इसमें कॉमन x आएगा तो x प्लस 14 बचेगा, अगले वाले में माइनस 13 आएगा तो x प्लस 14 बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और 13 कॉमन लेंगे, 182 में 13 का भाग करेंगे 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 14 और इसके सामने x, अगले वाले के सामने माइनस 13 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 14 या x बराबर आ जाएगा प्लस 13। और आप देख सकते हैं प्रश्न में बोला था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ x का मान एक माइनस में है, इसको छोड़ना पड़ेगा। x इक्वल टू माइनस 14 की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर इसको छोड़ देना है, ठीक है। क्यों छोड़ रहे हैं आपको पता है, क्योंकि अपने प्रश्न में धनात्मक मान पूछा था। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या आप क्या माने थे, आप जो प्रश्न में माने थे वहाँ पे जाएंगे तो देखिए माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली x है दूसरी x प्लस 1 है, तो x माने थे और x का मान कितना आ गया 13। और इसी प्रकार नीचे लिख देंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या हम मान चुके हैं क्या, यहाँ पे देखिए x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू आपके पास है 13 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 14। और यहाँ से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। कुत्ते वगैरह भाई काफ़ी भौंक रहे हैं, आपके इस वीडियो को बनाने के लिए रात में जगना पड़ रहा है ना। तो आपके लिए हम इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है और यदि वीडियो किसी काम की है आपकी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ख़ास तौर पे उन बच्चों को शेयर कीजिएगा जो 10th के क्लास में होंगे और उनका बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। 10th क्लास का ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम होता है, तो उनको शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक बार फिर रिपीट, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। काफ़ी आसान है, समझिए पहले। ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये कर्ण होता है, तो कर्ण की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है। ये आधार होता है और आधार की वैल्यू पता ही नहीं है, नाम इसका दे देते हैं ABC। और ये है ऊंचाई यानी कि लंब, ठीक है। इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, बोलना है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। आधार का पता रहता नहीं है, इसको x मान लिया तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। क्यों, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम है। आप देखिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है देखिए, कर्ण है 13, लंब क्या है भाई? x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार कितना है x, ये आ जाएगा 13 13 हम 169 होगा। यहाँ लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, a की जगह पे रखते हैं x एंड b की जगह पे रखते हैं 7, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़िए तो 2x स्क्वायर माइनस 2 7 14x प्लस 7 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 169 को ले जाते हैं राइट साइड में, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 4x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, इधर 0 बचेगा और 169 में 49 को घटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और मैं लिखूंगा इसको सीधा करके 0 को दाहिने साइड करके। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 169 में 49 हम घटा देंगे तो 120 आएगा बराबर 0, और इससे 2 कॉमन ले लीजिए थोड़ा आसान हो जाए, बराबर 0। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 7 14 और 2 का 60 बार जब गुणा करेंगे तो 120 आएगा, यानी कि 120 में 2 का भाग लगा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये 2 गुणा में है तो भाग में चला गया। अब इसका फैक्टर करना है भाई, अब फैक्टर ऐसा करना है घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, 60 एकम 60 होता है और 60 को एडजस्ट करेंगे 12 माइनस 5, यानी 12 पंजे 60 भी हो जाएगा और 12 में 5 घटेगा तो 7 भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 12 आएगा, जबकि यहाँ प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ आएगा x माइनस 12। ठीक है, बराबर का 0, और इसके बाहर है x माइनस, ये दोनों में कॉमन है x माइनस 12, इसके बाहर है x और अगले वाले के बाहर है प्लस 5 बराबर 0, और बस सॉल्व कर दीजिए x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना 12, और अगला स्टेप आएगा x इज इक्वल टू क्या माइनस का 5। आपको पता है कि माइनस 5 जो वैल्यू है, जो माइनस 5 वैल्यू है वो x की है, और x हम माने हैं आधार, आधार यानी कि भुजा है, और भुजा की लंबाई कुल मिलाकर डिस्टेंस है या दूरी है, और दूरी सदैव क्या होती है धनात्मक होती है, यानी कि इस मान की क्या कर देंगे उपेक्षा कर देंगे, तो उपेक्षा कर देंगे तो हमारे पास केवल कौन सा मान बचेगा x बराबर 12, तो लिख देंगे अतः आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है भाई, ऊंचाई हम मान रखे हैं, ऊंचाई क्या माने हैं, ऊंचाई देख लीजिए x माइनस 7 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, तो आ जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं आधार मिल चुका है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी क्वेश्चन होता है खत्म।